नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूं आप सबके लिए अनुपात तथा समानुपात से कुछ प्रश्नों का हल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, इन प्रश्नों का हल आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। और एक गुजारिश है दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पहला प्रश्न है, एक विद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए सीटों की संख्या का अनुपात 5, 7 और 8 है। एक प्रस्ताव के द्वारा सीटों की संख्या में क्रमशः 40%, 70%, 75% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों की क्या अनुपात होगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। जो अनुपात दिया हुआ है उसी में से पहले 5 के लिए 5 प्लस कितना वृद्धि हो जाता है इसमें, 5 गुना 40%, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे नीचे में 100। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे एक अनुपात। उसके बाद फिर दूसरा वाला कह रहा है कि 7, तो इसको लिखेंगे 7 जोड़ 7 गुना कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 70%, तो इसको लिखेंगे 70 और नीचे में 100। उसके बाद फिर अनुपात, फिर हम लोग लिखेंगे 8, तो 8 प्लस 8 गुना 75/100, इस प्रकार से लिख दिए। अब इसमें से जो जो कटेगा उसको कटा देते हैं। 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 और 5 कट जाएगा। इसमें देखते हैं 1 0 1 0 कट जाएगा, इसमें और कुछ नहीं कटेगा। 75, इसको 3 से काटते हैं, 25 तिया 75 और यहाँ पे हो जाएगा 25 4 100। अब देखिए इसमें जो बच गया 5 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 7 7 49, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11, 11.9। और तीसरा जो ये बनेगा, ये 4 दूनी 8, दूतिया 6, 6 8 14। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2 है, 2:3:4 है, 6:7:8 है, 6:8:9 है, 4:8:9 है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को देखने में आ रहा है कि 7:11.9 तो ये तो इनमें से कोई नहीं में है, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 और 8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से पहला प्रश्न जिस प्रकार बनाए उसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको लिखेंगे 7% पहले का है, इसमें वृद्धि हो रहा है कितना, 7 का 20%, 7 गुना 20/100 और अनुपात लगाएंगे। अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 8 के लिए 8 प्लस 8 गुना 10% वृद्धि हो रहा है तो 10/100, 1 0 इसका 1 0 इसका 1 0 इसका 1 0 इसका 8, 4 दूनी 8, 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसमें से इसके साथ इसको काटेंगे तो 5, यानी कि यहाँ पे हो गया, देखिए 7 पंचे 35, 35 और 7 42, 42/5 अनुपात 8 पंचे 40, 40 और 4 44, 44/5। नीचे वाला दोनों सेम है, इसको हम काट सकते हैं। अब इसको काट देते हैं 2 के साथ, 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, तो यानी कि अनुपात हो जाएगा 21:22, जो कि आपका सी नंबर में दिया हुआ है। तो ये सी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा, तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको मैंने इस प्रकार से बनाया, ये समीर हो गया, ये आनंद हो गया। समीर और आनंद का आयु का अनुपात 5 और 4 दिया हुआ है। 3 साल बाद का रहा है, 3 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात जो है 11 और 9 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5। ये तो अनुपात में दिया हुआ है, इसका उम्र यदि हम 5x मान लेते हैं, इसमें प्लस 3 साल ऐड कर दिए, काहे कि यहाँ बोला है 3 साल के बाद। तो इसी प्रकार से इसके उम्र में भी किए 4 गुना x जोड़ 3। तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो है 11 और 9, इसको लिखें बराबर किधर में। अब इसको क्या किए, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये इक्वेशन हम लोग प्राप्त किए। इसमें से x का वैल्यू हम लोग का आया 6। तो जब x का वैल्यू हम लोग का 6 आ गया, तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा है किसका आयु, आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। तो आनंद के लिए वर्तमान आयु कितना अनुपात है, 4x। तो इस 4 है, तो 4 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 4x। तो यानी कि 4x जो होगा यही होगा इसका वैल्यू। तो 6 ये हम लोग का x का वैल्यू निकला है, x इंटू यहाँ पे क्या है 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 14 ईयर, 24 ईयर। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल का जो है हल हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 साल हो जाएगी, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे बोला है 6 वर्ष के बाद अरुण का आयु जो है 26 साल हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद हम लोग लिख सकते हैं, ये जो अनुपात दिया हुआ है इसी में से x लगा करके हम इसका वर्तमान आयु लिख लिए। 4x हो गया अरुण के लिए और 3x हो गया दीपक के लिए। तो 4x + 6 साल के बाद बोल रहा है, 6 साल के बाद यानी 4x + 6 और इसका 6 साल बाद हो जाएगा 3x + 6। तो इसका आयु जो है दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 4x + 6, इसका मान दिया हुआ है 26 साल। तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, 4x + 6 बराबर 26, यानी कि x बराबर इसमें से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 5। तो दीपक की आयु वर्तमान आयु पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु के लिए हम लोग जो है 3x लिए थे, तो उस 3x का मान होगा, यानी कि x का वैल्यू निकला 5 और 3 पहले से है, 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया 15 वर्ष। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 1 और 2 है, यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है। बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं, ये जो संख्या है 1 और 2, इसका अनुपात रेशियो जो दिया है 1 और 2 का, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इसके लिए और 2 के लिए लिखे हैं 2x। ये दोनों संख्या है, दोनों की संख्याओं में कह रहा है कि 7 जोड़ा जाता है, तो +7 इसमें भी किए, +7 इसमें भी किए, तब इसका रेशियो बदलकर 3 और 5 हो जाता है। तो 3 और 5 लिखे इस प्रकार से, इसको इसके साथ इसको इसके साथ गुना कर दिए। तो इसका जो है गुना करने पर ये इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हुआ 6x + 21 = 5x + 35। तो यानी कि ये जो 6x है इसमें से इस 5x को घटाते हैं तो x बच जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया कितना, ये 35 इसमें से माइनस हो गया 21, ये दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि x का वैल्यू हो गया हम लोग को 14। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है यहाँ पे 2, यानी कि 2x। तो 2 × 14 यानी कि 28, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ई नंबर आपका सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से हम इन गणितों को जो है हल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए और नया वीडियो जो है लाते रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।